बात, ठीक है? तो इधर और कोशिश करिएगा कि चलते फिरते ना सुने, अगर पॉसिबल है। एक जगह बैठ के और अपनी पूरी फैमिली के साथ में सुने, ठीक है? तो आपको आपका नाम नहीं बताना है, आप कहाँ से हो ये नहीं बताना है, आपकी उम्र क्या है ये नहीं बताना है, आप क्या करते हो ये नहीं बताना है, और आपको ये बताना है कि आप कौन हो। बताओ, 30 से 40 सेकंड ले सकते हो आप। अगर आपके बारे में जो भी चीजें, ये 4-5 चीजों को छोड़ के अगर आपको बताना पड़े कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ मैं, कैसा आदमी हूँ, कैसा पर्सन हूँ, कैसी लेडी हूँ, कैसी फीमेल हूँ, कैसी लड़की हूँ, कौन हूँ, अगर कोई आपसे पूछे क्या जवाब दोगे? हाँ, इन्हीं से शुरू करेंगे आज। कौन हो गौरव बाबा? गौरव तो नहीं, कौन हो आप? हाँ। मुझे लगता है मैं एक हैप्पी सोल हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं बिंदास हूँ, उससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं। यार ये तो चीटिंग है। हाँ ठीक है, सॉलिड जवाब दिया है, सॉलिड जवाब दिया है। आप अपना अपना सोच के रखो, कोई चीटिंग नहीं करेगा एक दूसरे से, सबका आपका अपना क्लियर होना चाहिए, ठीक है? अनिता जी, कौन हो आप? सर मैं एकदम एक सेल्फ डिपेंडेंट वुमेन हूँ। बाकी जो लिखा था वो भूल गए? नहीं लिखा नहीं था सर। अच्छा, नीचे देख रहे थे आप उसकी? लिखा नहीं था। ओके ओके, आप एक सेल्फ डिपेंडेंट वुमेन है, ये आपका इंट्रोडक्शन है। रुचिरा जी, क्या हालचाल जी? मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड और बहुत खुश रहना और मुझे फ्रेंड्स बनाना बहुत अच्छा लगता है। सेल्फ ऑब्सेस्ड, खुश रहना और फ्रेंड्स बनाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, बहुत अच्छा है। रितेश बाबू, आप कौन हो? आई एम ए ट्रैवलर सर। आप एक ट्रेवलर हैं, जिंदगी के अनेक मोड़ों से गुजर रहा हूँ और अलग अलग रोल प्ले कर रहा हूँ विद एन आर्ट। ये अद्भुत बोला आपने कि जिंदगी के अलग अलग मोड़ों से गुजर रहा हूँ और अलग अलग रोल प्ले कर रहा हूँ, ये बोला जी जी, ठीक है, वाह यार, मजा ही आ गया ये तो सुन के, अद्भुत है। ठीक, कुछ और लोगों से पूछे, इतने 78 लोगों को ही पता है क्या वो कौन है? बाकी को आपको ये, आप 4-5 चीजें छोड़ के बता नहीं सकते? प्लीज आज मेरा रिक्वेस्ट है, देखिए जितने भी लोग एड्रेस नहीं करते हैं ये सोच के कि आपका नंबर नहीं आएगा, तो आप सही रहे हो, और उसमें गड़बड़ क्योंकि सबका तो नंबर नहीं आएगा, है ना? लेकिन उसमें गड़बड़ हो रही है। अगर तो आप एड्रेस नहीं करते तो आपका जवाब भी रेडी नहीं होता, है ना? तो ये जो जवाब हम पूछते हैं ना, ये बाकी लोगों को पता चले या ना चले ये इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल गौरव सर को अगर अनम्यूट नहीं भी करते तो ये इम्पोर्टेंट नहीं था, उनके दिमाग में ये आ गया कि मैं एक हैप्पी सॉन्ग हूँ, ये काफी हो गया, है ना? मैं एक खुश आत्मा हूँ, ये बहुत हो गया, इतना काफी है। उनसे पूछा जाता कि नहीं पूछा जाता ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मेरा रिक्वेस्ट आप हैंडरेज करिए, क्योंकि आपके दिमाग को पता लगना जरूरी है कि आपने इस सवाल का जवाब क्या दिया। अगर आप हैंडरेज नहीं करोगे तो आप जवाब नहीं दोगे, खुद को जवाब नहीं दोगे तो इस सेशन का जो पर्पस है वो पूरा ही नहीं होगा, समझ रहे हो? हाँ जी, आर्या जी, कौन हो आर्या जी आप? मॉर्निंग सर। हाँ जी, मैं एक रिसर्चर हूँ जो पूरी दुनिया को जानने निकला। आप एक रिसर्चर हैं जो कि पूरी दुनिया को जानने निकले, ठीक है। आपने सुबह सुबह गौरव सर वाले कमेंट को सीरियसली ले लिया शायद कि आप क्रिश और कि वो जो है आर्या जी है, ठीक है, लेकिन अच्छा, अच्छी चीज है, अगर आप ऐसा है तो बहुत अच्छा है। कौन है भाई? मैं दुनिया के लिए सिर्फ एक आदमी हूँ, दोस्तों और परिवार के लिए पूरी दुनिया। वाह, पोइट्री। मैं दुनिया के लिए सिर्फ एक आदमी हूँ और दोस्तों और परिवार के लिए पूरी दुनिया, ठीक है, करते हैं साहब आपसे, है ना? कुछ और लोगों से बात भी करेंगे,
रेखा जी कौन हो आप? गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी। सर मैं बहुत इमोशनल हूँ और दूसरों की हेल्प करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। आप बहुत इमोशनल हैं और दूसरों की हेल्प करने में आपको बहुत खुशी मिलती है। ओ अनिशा भाभी हैं, लेकिन उनका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, तो वो सुन कैसे रही? उनको अनम्यूट कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। बिना ऑडियो के आप लोग कैसे अनम्यूट करें? ठीक है। नहीं, मकसूद सर से सुनना इंटरेस्टिंग रहेगा। मकसूद सर कौन हो आप? नमस्कार सर। हाँ जी सर। मैं एक इंसान हूँ, अपने बड़े को कदर करता हूँ, छोटों से प्यार करता हूँ और समाज को लेकर चलता हूँ। ठीक है, आप एक इंसान हैं जो कि बड़ों की कदर करते हैं, छोटों से प्यार करते हैं और समाज को साथ लेके चलते हैं। ओके, सही बात है। जैसे हाँ भाभी, कौन हो आप? मैं एक जिंदा दिल इंसान हूँ। आप एक जिंदा दिल इंसान हैं। ठीक है, ओके, इंटरेस्टिंग। हाँ, शेज आप कौन हो आप? I am a committed person. Committed person for what? Commitment as a for everything. नहीं, committed person for your family, committed person for your work, committed person for your dream. किस चीज के लिए committed? Committed है फैमिली के लिए भी है, ड्रीम के लिए भी है। कमिटमेंट तो जो मतलब जो भी करते हो आप कमिटमेंट के साथ करते हो, ऐसा? या ओके, तो आप जो भी करते हैं वो पूरा कमिटमेंट के साथ करते हैं। ऑलराइट, इंटरेस्टिंग। ठीक है, मैं अभी भी हैरान हूँ कितने सारे लोगों ने जवाब नहीं दिया। मैं कहा था ना गाइस, जवाब रेडी रखो, है ना? प्रियांशु मैम कौन हो आप? गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी मैम। सर मैं ईश्वर की एक अद्भुत कलाकारी हूँ, जिन पर उन्होंने एक और अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्तित्व की जिम्मेदारी दी है और उसे निभाने में मैं खुश हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, शायद मेरा कई और लोगों से बात करने का मन तो कर रहा है। अच्छा, मुझसे पूछें पहले, आप बताओ आप कौन? ये भी सही चीज है। हाँ, राकेश सर आप कौन हो? राम सर। हाँ जी। मैं मनुष्य प्राणी हूँ इस दुनिया में, और जो प्रभु ने कर्म दिया वो कर्म कर रहा हूँ। प्रभु ने कर्म दिया वो कर रहा हूँ? कहाँ लिख के दिया आपको प्रभु ने कर्म की ये करना है, आपको जो है ज्वेलरी का काम करना है, ऐसा प्रभु ने लिख के दिया? वो अपने आप भी सर उस रास्ते में चले जाएंगे ना। ठीक है, मैं जो आप जो मैं मान लेता हूँ, मैं तो डिबेट नहीं करूंगा इसमें। मुदीता मैम आप कौन हो? Good morning, sir. I am a happy soul outside, but कहीं inside I am not very happy soul. अच्छा, सोल का भी इनसाइड आउटसाइड होता है, मेरे को पता नहीं था। बेचारी आत्मा एक तो शरीर में मिल नहीं गई है, और इसका भी आपने जो है ऊपर नीचे और ढूंढ लिया, अंदर बाहर भी ढूंढ लिया। ये कलाकारी है यार, ये तो आप चल सकते थे कि आपकी आत्मा बाहर से तो खुश है, अंदर से दुखी है। बाप रे बाप, इतनी सी आत्मा का अंदर बाहर भी कर दिया आपने। जडेजा जी कौन हो आप? गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी। लोगों के चेहरों की खुशी। हाँ, लोगों के चेहरे की खुशी। यस। ठीक है, ओके, बढ़िया। तो आगे बढ़ेंगे अपन, है ना? और आप लोगों ने जो जवाब दिए वो थैंक यू फॉर दैट, बढ़िया जवाब दिए। सब लोगों ने अलग अलग चीजें बताई, अच्छी बताई, मस्त बताई। तो अभी जिन लोगों को मैंने अनम्यूट किया था, एक बार सिर्फ वो हैंड रेज करो। जिनको मैंने अनम्यूट किया था, जिनकी बारी आई, सिर्फ वो हैंड रेज करो। इनसे मुझे एक सवाल पूछना है, इसलिए। ओके, तो अमित सर, क्या मुझे ये बोलने की इजाजत है क्या कि आप एक ऐसे आदमी का रोल प्ले कर रहे हैं जो इस दुनिया के लिए सिर्फ एक आदमी है, पर अपने परिवार के लिए और
दोस्तों के लिए पूरी दुनिया है, ऐसे आदमी का आप एक रोल प्ले कर रहे हो। बिल्कुल सर। ठीक है, ओके। गौरव सर, क्या अगर मैं ये बोलूं तो आपको कोई आपत्ति है क्या कि आप एक ऐसी आत्मा का रोल प्ले कर रहे हो जो कि एक मस्त, खुश, हैप्पी, हैपनिंग आत्मा है? कह सकते हैं, लेकिन ओके, क्या कह सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ये करने से होता है। मेरा जो स्पेसिफिक मतलब है यहाँ से, मेरा मतलब ये है, आप वो हो या आप रोल प्ले कर रहे हो? आप खुश आत्मा हो या फिर आप खुश आत्मा का रोल प्ले कर रहे हो? ये यहाँ पे ये चीज आप आराम से डिसएग्री कर सकते हैं, आप में से कोई भी जितना चाहे उतना जोर से डिसएग्री कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है रोल प्ले कर पाना मुश्किल है हैप्पी आत्मा, मतलब हैप्पी सोल के लिए, आई गेस। आप हैप्पी आत्मा हो? मुझे ऐसा लगता है। हाँ, ये बात है। प्रियंका जी, जो आपने बताया उसका आप रोल प्ले कर रहे हो या आप वो हो? सर मैं वो हूँ। आप वो हो, ठीक है। आप वैसा रोल प्ले नहीं कर रहे हो, आप वैसा हो। वेरी गुड। तो जैसे आप कमिटेड होने का रोल प्ले कर रहे हो या आप कमिटेड हो? नहीं सर, कमिटमेंट मेरे बीइंग में है, मैं रोल प्ले नहीं कर रहा। आप रोल प्ले नहीं कर रहे, आप कमिटेड हो। मेरे बीइंग में है सर। आपके बीइंग में है कमिटेड होना, तो आप ऐसा कोई रोल प्ले नहीं कर रहे हो, ठीक है, ओके। मेरे पास में चैट आया, आई फील एवरीवन इज प्लेइंग ए रोल। ठीक है नितेश सर, आप एक ट्रेवलर का रोल प्ले कर रहे हो या आप एक, बहुत गहराई से सोचना, ये मैं जिनसे पूछ रहा हूँ वो मत सोचना, जिन्होंने भी अपने अपने जवाब रेडी किए थे, आप अपने आप से ये सवाल पूछिएगा कि आप वो हो या आप वो रोल प्ले कर रहे हो। जी नितेश सर। मैंने जैसे कहा था कि मैं तो रोल प्ले कर रहा हूँ, मतलब मैं अरे हाँ, मैं इसीलिए आपको कहा था, कमाल जवाब दिया है आपने। तो पहले से ही कहा था कि आप एक जो है और मैं और बोर्ड पे अलग अलग जगह पे अलग अलग रोल प्ले कर रहा हूँ। जैसे जब जहाँ जरूरत पड़ती है वहां अपना रोल लेके खड़ा हो जाता हूँ, जिस जगह पे जो कम होता है वो ऐड कर देता हूँ। ठीक, ओके। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बढ़िया, मैं एग्री करता हूँ। सेकंड, ठीक है, ऑलराइट, बहुत बढ़िया। तो अब मेरा मन तो कर रहा है मैं सबसे पूछूं, लेकिन आप अपने आप से इस चीज के लिए मुदिता मैम, आपने जो कहा अंदर से खुश बाहर से दुखी, बाहर से दुखी अंदर से खुश, ऐसा कुछ, तो आप ऐसी हो या ऐसे किसी इंसान का रोल प्ले कर रही हो? लाइक सर, वैसे मैं बहुत हैप्पी ही रहती हूँ, बट स्टिल कई बातें होते हैं जो अंदर अंदर बहुत खेलता है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आप वो हो या उसका रोल प्ले कर रहे हो? आई थिंक मैं वो हूँ, एपिसोड हूँ मैं। आप एपिसोड हो, उसका रोल प्ले नहीं कर रहे हो? नहीं। जी, ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप वो हो, रोल प्ले नहीं कर रहे हो। तो अभी एक बार मैं उन लोगों का हैंडल्स देखना चाहूंगा जो ये कह रहे हैं कि जो भी उनका जवाब था, ये 4-5 चीजें छोड़ दी जाए, तो जो भी उनका जवाब था, वो जवाब जो है वो है, उस चीज का रोल प्ले नहीं कर रहे। जो भी लोग ऐसा कह रहे हैं कि नहीं मैं वास्तव में ही वो, वास्तव में हूं का मतलब मैं ही वो हूं, ऐसा। अरे बाप रे, आज तो घमासान होने वाला है। ये कहाँ रह गए थे बीच में? हाँ, प्रभा मैम आपका जवाब बताओ पहले, तो जवाब क्या है? सर, आई एम इंक्विजिटिव, हार्डवर्किंग एंड रेजिलिएंट। ऐसा बोलो ना जो समझ आए। सर, नेवर गिविंग अप एंड बहुत जिज्ञासु, आई थिंक हिंदी में ये बोलेंगे, एंड हार्डवर्किंग, बहुत मेहनती। अच्छा, और आप
ऐसी हो या ऐसे किसी इंसान का रोल डेफिनेटली आई कैन नॉट सस्टेन। अगर ये नहीं हो तो मैं जिंदा नहीं हूँ। आप ये नहीं हो तो आप जिंदा नहीं हो। हाय हाय, भारी भारी भारी, ये तो मेरे से समझेगा कैसे इतना भारी सेंटेंस। ठीक है, तो इतने लोग ये कह रहे हैं, 51 लोग ये कह रहे हैं कि वो जो उनका जवाब है वो सिर्फ जवाब नहीं है, वो वैसे है। और कितने लोगों का जवाब ये है कि वो जो कह रहे हैं उसका वो रोल प्ले कर रहे हैं, जो भी उनका जवाब है उसका वो रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अब मेरा जवाब ये है कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो कि दोस्तों की मदद के लिए रेडी रहता हूँ, खुश रहने की कोशिश करता हूँ, खुश रहने के नए नए तरीके ढूंढने की कोशिश करता हूँ, अपने सपनों को बहुत सीरियसली लेता हूँ, उनको पूरा करने में जान लगा देता हूँ, और जो है कोशिश करता हूँ कि चैलेंजेस को थोड़े उनकी औकात दिखा सकूं और मेरे मन का कर सकूं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, और मैं इरादा ये कहूँ मैं एक ऐसे व्यक्ति का रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये लोग तो बहुत कम है, लेकिन ऐसे तो 11 ही लोग हैं। और बाकी कौन से हैं? बाकी कौन से हैं? दो ही ऑप्शन तो दो ही थे कि या तो आप वो हो या आप वो होने का रोल प्ले कर रहे हो। आप तीसरी कैटेगरी कहाँ से आ गए? अच्छा, तीसरी कैटेगरी दर्शक हैं, आप समझ में आया? प्रेरणा ने सही चैट किया कि तीसरी जो कैटेगरी है वो दर्शक है, सोच रहे हैं कि किधर रिप्लाई करें, क्या रिप्लाई। ओके, इस रोल वाली चीज को थोड़ा समझते हैं, और मैं आपको कुछ कन्विंस नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो जो है थोड़ा सा आगे चलते हैं, और जो भी लोग ये कह रहे हैं कि वो ऐसे हैं, तो चलो गौरव सर से बात करते हैं। आज बीच बीच में गौरव सर काफी आए। तो गौरव सर, जब आप 4 साल पहले 94 कितने किलो के थे आप? 5 साल पहले 94 किलो के थे। तो तब आप भागा दौड़ी करते थे, हाफ मैराथन दौड़ते थे? नहीं, मैराथन नहीं दौड़ता। अभी आपके व्यक्तित्व में एक चीज है कि आप हाफ मैराथन दौड़ लेते हो, तब नहीं थी। तो तब आप, मैं ये कहूं कि आप आलसी आदमी थे या आप आलसी आदमी का रोल प्ले कर रहे थे? नहीं, मैं सर आलसी आदमी था, मैं आलसी आदमी अभी भी हूँ। हाँ, पर अभी आप भाग लेते हो, आपने वो नई चीज ऐड कर ली। मैं अभी मैं भाग लेता हूँ, अभी मैं सुबह जल्दी उठ लेता हूँ जो पहले नहीं उठता था। तो क्या ये हाफ मैराथन का जो रोल है वो आपने अपने व्यक्तित्व में नया ऐड किया है? नहीं सर, ये नया ऐड नहीं किया, ये हो गया एक्चुअली। हो गया, पर ये पहले नहीं था, अभी ऐड हो गया। हाँ, मतलब पर्पसली नहीं किया था मैंने, ये हो गया धीरे धीरे हो गया। करते ऐसा नहीं है आप मैराथन करने चले थे, पर करते करते तो हो गया, कुछ करते ये ऐड हो गया। ठीक है, बात आप करने नहीं चले थे, ये हाफ मैराथन ऐड हो गया। ठीक है, ओके। प्रभा मैम कहाँ है? एड्रेस करिएगा एक बार। हाँ, आपने कहा कि आपने जो अपनी 3 क्वालिटी बताई, हार्ड वर्किंग, और 2 और क्या थी? नेवर गिविंग अप, इंक्विजिटिव, जिज्ञासु। हाँ, जिज्ञासु, ठीक है। आपने कहा ये 3 तो मेरी बीइंग का हिस्सा है, अगर ये नहीं है तो मैं नहीं। मुमकिन है क्या, मैं जस्ट सवाल पूछ रहा हूँ, मुमकिन है क्या कि सम पॉइंट इन योर लाइफ आपको ये एहसास हो कि इतना सीरियस होने की या इतना सब कुछ करने की क्या आवश्यकता है, मस्त मौला हो जाओ, और आज से 5 साल बाद आप एक ऐसे पर्सन मिलो जो बोले मेरी सारी जिज्ञासाएं शांत है, मुझे कुछ और जानने की इच्छा नहीं है, क्योंकि जैसे सुकरात ने कहा था कि मैं जितना जानता हूँ उतना समझ में आता है कि उतना ही अज्ञानी। तो उसने जानने की इच्छा एक लेवल पे जाके बंद कर दी थी। आज है मुझे कुछ नहीं जानना, क्योंकि जितना जानते जा रहा हूँ उतना ये समझ में आ रहा है कि मुझे कुछ ही नहीं आता। तो क्या ऐसा कुछ बदलाव आपके व्यक्तित्व में संभव है या नहीं? सर अभी का प्रेजेंट देखते हुए तो नो, बिकॉज मैं बचपन से ऐसी हूँ, तो मुझे हर चीज जानना, हर चीज का नॉलेज होना, आई फील गुड अबाउट इट। और अगर मैंने नहीं किया कुछ नया, फुल डे में अगर एक पॉइंट भी नया नहीं लिया, आई फील माई डे गेट वेस्टेड। उस जगह पे मुझे लगता है मैंने आज कुछ भी नहीं किया। ठीक है, एग्रीड, पूरी तरीके से। अब मैं जो है, मैंने कहा था ना आज तो घमासान होने वाला है,
तो एग्जाम्पल सोचिए कि आज से 5 साल पहले गौरव सर को कोई आके बोलता, एक दिन आपके व्यक्तित्व में ऐसा बदलाव आएगा कि आप हाफ मैराथन दौड़ोगे और 600 लोगों को सेहत के लिए इंस्पायर करोगे। उस वक्त क्योंकि इनके ब्रेन फॉगिंग रहता था, ब्रेन फॉगिंग समझते हो कि कुछ सोचते सोचते कहीं और ही चले जाते हो, तो इनके मन में क्या ख्याल आया होगा? नहीं हो सकता, ये तो बस की बात नहीं है, ऐसा तो होना बहुत मुश्किल है, ऐसा तो नहीं हो सकता। जैसे अभी प्रभाव में क्या कह रहे हैं कि नहीं मेरा, अगर मैंने कुछ नया नहीं किया और ऐसा वैसा कुछ नहीं किया तो मेरा फिर मेरे को वेस्ट लगता है, बर्बाद हो गया ऐसा। ठीक, आगे चलते हैं। और गुरु सर, आप एक कोच का रोल प्ले कर रहे हो या आप एक कोच हो? सर मैं कोच हूँ। आप कोच का रोल प्ले नहीं कर रहे, ये तय है? ये तय है सर। तो 5 साल पहले क्यों नहीं थे? अगर जो चीज आप हो वो चेंज कैसे हो सकती है? हाँ ये बात सही है कि जो चीज हो वो चेंज कैसे हो सकती है, बट लेकिन वो हमें पता ही नहीं हो कि वो चीज हमारे तो हो या गौरव का रोल प्ले कर रहे हो? हाँ ऑब्वियसली गौरव का तो रोल प्ले कर रहा हूँ। और गौरव ही है जो एक कोच का रोल भी प्ले कर रहा है। गौरव ही है जो एक कोच का रोल प्ले कर नहीं, गौरव ही है जो एक कोच का रोल प्ले कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मैं हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं कोच हूँ। आप जो हो, आप मैं क्या कर, मैं आज के सेशन के शुरू में कहा था, अगर आप 1 मिनट के लिए भी चुके तो आप थोड़ी देर बाद में सब खिचड़ी लगेगा। मेरी गारंटी नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, टॉपिक ही ऐसा है, इसके साथ में कुछ नहीं कर सकता। मातापति करना जरूरी है ये समझने के लिए जो आज अपन जहां पहुंचने वाले हैं। तो इन्होंने अभी कहा मैं जो हूँ वो तो आपको समझ आएगा अगर आप गौर से सुनोगे। मैं जो हूँ वो तो कोच हूँ, हो सकता है गौरव रोल प्ले कर रहा हो। ये कहा आपने कि मैं जो हूँ वो तो कोच हूँ, इसका मतलब मैं, आप गौरव नहीं हो। हाँ, गौरव का रोल प्ले कर रहे हो। मैं गौरव नहीं हूँ, मैं गौरव का रोल प्ले कर रहा हूँ। आप गौरव नहीं हो, आप गौरव रोल प्ले कर रहे हो, लेकिन आप कोच हो। मैं कोच हूँ। अच्छा ठीक है, चलो कुछ तो कहानी 2 स्टेप तो आगे बढ़ी कम से कम, कि कुछ चीजों का तो रोल प्ले कर रहे हो। ठीक है, आप ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि आपने पहले पूछा था आप कौन हो। हाँ हाँ बिल्कुल, और अभी आप पूछ रहे हो कि गौरव कौन है, ये डिफरेंस इसलिए है। ऑफ कोर्स। तो इसका मतलब क्या मैं सिंपली यहाँ पे सब लोगों से पूछ रहा हूँ ये चीज, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि जो आपका नाम है, जो आपकी पोजीशन है, जो आप करते हैं, वो आप नहीं है, वो आपके रोल है। एग्जाम्पल के तौर पे अपन घर में कई सारे रोल प्ले करते हैं, जैसे मैं एज ए सन एक रोल प्ले करता हूँ, एज ए हस्बैंड एक रोल प्ले करता हूँ, जो है एज ए फादर एक रोल प्ले करता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है मेरी कई सारे रोल में एक रोल ये भी है कि मुझे एक कोच के तौर पे भी एक रोल प्ले करना होता है। मैं कोच हूँ क्या? नहीं। मैं बैंकर था क्या? नहीं, 1.5 साल के लिए मैं, अच्छा जो भी लोग यहाँ मेरी बात से डिसएग्री करते हैं तो उससे टॉपिक नहीं हो जाएगा, डोंट वरी, अपन आगे बढ़ सकते हैं, स्टिल आगे बढ़ सकते हैं ना। तो मैं आप में से किसी को ये नहीं कहूंगा आप मेरी बात मान लो, नहीं ये तो बहुत बड़ी रिस्क हो जाएगी ये कहना। तो आप अपनी ये उलझन खुद ही सुलझाइएगा। मेरे को ऐसा लगता है, मैं देयर वाज अ टाइम जब मैं बैंकर था, देयर वाज अ टाइम जब मैं स्टूडेंट था, देयर वाज अ टाइम जब मैं कुछ और कर रहा था, देयर वाज अ टाइम जब मैं मोटिवेशनल स्पीकर था, देयर इज अ टाइम जब मैं कोच। तो ये सारे रोल मेरे रोल के हिस्से रहे हैं अलग अलग, हो सकता है कल कोई डिफरेंट रोल प्ले करें अपन। क्लियर? यहाँ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और मैं ये नहीं चाहूंगा कि ये आपका रोल है कि ये नहीं है, पर ये तो एग्री करेंगे ना कि अपन हर कोई इंसान अपने जीवन में, गोपाल सर कुछ कहना चाह रहे हैं शायद कई देर से। गोपाल सर मैं आगे बढ़ूं इससे पहले कुछ कहना चाह रहा हूँ? म्यूट होके कैसे कहोगे? आज आप म्यूट होने का रोल प्ले कर रहे हो। म्यूट होने का रोल प्ले
अगर सर आप या तो जो है लीव करके दोबारा से ज्वाइन करेंगे तो पॉसिबल है कि आवाज आए। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे। कोई ऐसा है आप में से जो इंट्रोवर्ट हो, जिसको ऐसा लगता है वो एक अंतर्मुखी व्यक्ति है, इंट्रोवर्ट हो, और जिसको स्टेज पे जाने वगैरह से डर लगता हो, ऐसा कोई है आप में से? सोनिका जी, आप इंट्रोवर्ट है? गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी। हाँ, मुझे लगता है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ और मुझे मतलब लोगों के सामने बोलने में और ऐसे स्टेज पे जाने में डर लगता है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, क्या आप आराम से ना कर सकती हैं अगर आप इसे एग्री करती हैं? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि सोनिका जो है वो इंट्रोवर्ट होने का रोल प्ले कर रही है, या सोनिका इंट्रोवर्ट है? इंट्रोवर्ट है, ठीक बात है, रोल प्ले नहीं कर रही। नहीं। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको किसी एक्सट्रोवर्ट पर्सन का रोल प्ले करना है, किसी को आपके नोन में कोई पर्सन है, कोई फीमेल है जिसको आप जानते हो, जो आपको लगता है वो तो एक्सट्रोवर्ट है, वो तो अच्छे से अपनी बात कह लेती है? प्रभा मैम है। प्रभा मैम है। मैं ये कहूँ कि आप 10 मिनट के लिए प्रभा मैम का रोल प्ले कर सकते हो कि चलो जैसे प्रभा करती है वैसे करके देखते हैं? नहीं कर सकते सर। नहीं कर सकते, मुश्किल है क्या? जो है मैं आपको ये रोल प्ले करने के हर 10 मिनट के 1 लाख रुपए दूंगा, आप ट्राई कर सकते हो? सर ट्राई करने के बाद भी आई कांट डू दैट कि मैं इसके नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ ट्राई कर सकते हो। मानो कोई इवेंट है ना, मानो कोई इवेंट है जहां 5 लोग 10 लोग खड़े हैं और आपको जो है लोगों के सामने, उन 10 लोगों के सामने बोलना है, और आपको ये कहा जाए कि आप चाहे कितने इंट्रोवर्ट क्यों नहीं है, चलो थोड़ी देर के लिए एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति का रोल प्ले करो और स्टेज पे चले जाओ, आपको बदले में ये मिलेगा, तो आप करोगे कि नहीं करोगे? कर सकती, ट्राई कर सकती हूँ। कर सकते हैं। अच्छा, क्या ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कहूँ कि आप रोल प्ले करो, मैं आपको 10 रुपए दूंगा, तो आप लोग बाहर में जाए 10 रुपए, मैं नहीं रोल प्ले करूंगी, मैं आपको बोलूंगा लेकिन मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, आप बोले नहीं कौन आफत ले, फिर मैं आपको बोलूंगा लेकिन मैं 10 लाख रुपए दूंगा, तो आप क्या सोचोगे? अब मैं ट्राई कर सकती हूँ कि मैक्सिमम क्या होगा, मैं वो रोल बिगाड़ दूंगी, इतना ही तो होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, तो जो है मैं वो रोल बिगाड़ दूंगी, इतना ही तो होगा। ठीक है। देवेंद्र सर, आपको इंट्रोवर्ट व्यक्ति है? हाँ बिल्कुल सर। और जो है 5 मिनट 10 मिनट के लिए एक्सट्रोवर्ट होने की, जैसे अभिषेक बनने की कोशिश कर सकते हो आप एग्जाम्पल के तौर पे? अभिषेक एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति है, बिल्कुल कर सकते हैं सर। कोशिश कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं सर। ठीक है, ओके। तो बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया और वो ये कह रहे हैं कि कोशिश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इस चीज पे थोड़ा सा ऐसा समझ नहीं आ रहा है कि ये होने वाली चीज है कि नहीं होगी, कि वो रोल प्ले होगा कि वो नहीं होगा। ठीक है, चौथा सवाल, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये इन चारों सवालों में से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। आपने जिस किसी ने भी जो भी जवाब दिया कि मैं ऐसा, आप वैसे ही क्यों हो? किसी ने बोला मैं ऐसा हूं, आप वैसे ही क्यों हो? मेरा मतलब ये है, आपने खुद ने तय किया है कि मैं ऐसा हूं, इस वजह से वैसे हो, या किसी और की बनाने की वजह से वैसे हो? और क्या आप उसमें कोई बदलाव कर सकते हो जो हुआ? मेरे 2 सवाल हैं। आप जो भी हो वैसे क्यों हो? आपकी खुद की मर्जी से हो, या किसी और के दबाव में हो, या किसी और की वजह से हो? और क्या आप उसमें कोई बदलाव करने की आपको कोई संभावना नजर आती है क्या? कम मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, अगर आपको समझ में आ जाए कि ये जो कुछ भी तामझाम है, तो बहुत कुछ ऊपर नीचे करने की गुंजाइश है, तो क्या वो गुंजाइश है, या आपको लगता है नहीं ये तो मैं बदलाव नहीं कर सकता या नहीं कर सकता? थोड़ा नहीं महाजन लोगों। हाँ प्रभा मैम बताओ, आप जो भी हो वो क्यों हो वैसे? रिपीटेड प्रैक्टिस, एवरी डे एवरी मोमेंट का प्रैक्टिस, बचपन से अपनी मर्जी से जी सर।
वर्किंग बने, जिज्ञासु बने, कि किसी ने आपको बनाया कि आपने तय किया कि मुझे ऐसे बनना है? सर कॉम्बिनेशन की एनवायरनमेंट ने अपॉर्चुनिटी दी और मैंने उसको रिपीटेड प्रैक्टिस में डाला बचपन से। ठीक है, ओके। और क्या इसमें कुछ बदलाव की कोई गुंजाइश है अगर आप चाहें तो? सर अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली नो, और अगर नेगेटिव है तो यस, अगेन रिपीटेड प्रैक्टिस। सर ये तो मैं समझा नहीं, पॉजिटिव है तो कोई बदलाव नहीं करोगे आप? नो, अगर वो मेरे लिए लाभदायक है तो वाई वुड आई चेंज इट? अगर मुझे कुछ जानना अच्छा लगता और मैं किसी का नुकसान नहीं कर रहा, जैसे एग्जांपल आपकी पर्सनैलिटी में कोई चीज पॉजिटिव है तो उसको आप कभी नहीं बदलोगे क्योंकि वो तो काम की चीज है, और अगर नेगेटिव है तो उसको बदलोगे, ऐसा? राइट। ओके, तो मतलब बदलाव पॉसिबल है। ठीक है गौरव सर, आपके केस में? सर ये इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा सा पकड़िएगा ना। हाँ, थोड़ा जोर से बोलिएगा सर, आज आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है हल्की सी। हाँ, अच्छा। मैं ऐसा क्यों हूँ ये तो मुझे नहीं पता। ये नहीं पता, ठीक है, ये नहीं पता। और मैं अपने आप में कुछ नहीं बदल सकता। हाँ, गौरव में बदल सकता हूँ। अपने आप में कुछ नहीं बदल सकते, गौरव में बदल सकते हैं। और आप अभी जो कुछ भी कर रहे हो उसमें कितना परसेंट, रफली एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, आप अराउंड एक बहुत ही रफ सा आइडिया दे दो कि कितना प्रतिशत आप हो और कितना प्रतिशत आप गौरव हो? 100% मैं 100% मैं भी हूँ, 100% गौरव भी हूँ, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि एक अगर सर्कल देखा जाए तो उसका सेंटर जो है वो मैं हूँ, और बाकी सारी आसपास जो है ना, जिसको बैकग्राउंड म्यूजिक बोल सकते हैं, वो कितने प्रतिशत टाइम आप सेंटर में हो, कितने प्रतिशत टाइम आप सराउंडिंग में हो? मुझसे खुद से ही सराउंडिंग्स इन्फ्लुएंस होती हैं कहीं ना कहीं, तो ये सेग्रीगेट करना तो बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सेग्रीगेट करना कि मैं कितना हूँ और नहीं सर, दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं। ठीक बात है, ठीक है, नहीं मैं तो जस्ट मेरे नॉलेज के लिए पूछ रहा था। ओके ठीक है, अब सवाल जवाब हुए पूरे, अब मेरे साथ एकदम गौर से चलिएगा। तो ये किस चीज के बारे में पूछा आपने कि आप कौन हो? कब? जब मैंने ये कहा आप वो हटा दीजिए कि आपका नाम क्या है, आप वो भी हटा दीजिए कि आप करते क्या है, आप वो भी हटा दीजिए कि आप कहाँ से हैं, और आप वो भी हटा दीजिए कि आपकी पढ़ाई लिखाई क्या है ना? तब की बात थी। तो अपन जो कुछ भी है एज सच, जो अपन इस सोसाइटी में जो रोल प्ले कर रहे हैं, अभी प्रभाव मैम ने कहा कि कुछ चीजें जो पॉजिटिव हैं मेरे अंदर वो तो मैं कभी भी नहीं बदलूंगी। क्यों बदलूं? उन्होंने अगला सेंटेंस ये बोला, क्यों बदलूं? मतलब क्यों बदलूं? मतलब उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? उतना नुकसान हो जाएगा मेरा तो बदलने का। और जो चीजें मेरी पर्सनैलिटी में अगर नेगेटिव है, अगर कोई है और अगर समझ में आ जाता है कि ये तो नेगेटिव है, तो बदलने में कोई हार्म नहीं। अब देखो, मैं आप यहाँ पे डिसएग्री हो सकते हैं, पर फिर भी मेरे साथ साथ चलिएगा। मैं इस जीवन में अजय का रोल प्ले कर रहा हूँ, आप इस जीवन में अपना जो भी आपका रोल है वो रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे गौरव ने कहा मैं गौरव का रोल प्ले कर रहा हूँ, और मैं और गौरव अलग अलग है। ये बात से मैं भी ठीक एग्री करता हूँ, आप भी एग्री कर सकते हैं या डिसएग्री कर सकते हैं। आज के सेशन से पूरे से ही डिसएग्री कर सकते हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आपके लास्ट में एक चीज है जो बहुत काम की निकलने वाली है, उससे शायद आप डिसएग्री नहीं करोगे होपफुली। तो आप डिसएग्री कर सकते हो किसी भी चीज से, और इतना ही स्ट्रॉन्गली डिसएग्री कर सकते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं अजय हूँ, मैं कई सारे रोल प्ले करता हूँ, और उसमें से कुछ रोल हो सकता है बहुत कमाल के हो, कुछ रोल हो सकता है एवरेज हो, और कुछ रोल हो सकता है बिल्कुल भी काम के नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ रोल की बात करता हूँ आपसे। एक व्यक्ति जो गुटखा खाता है, तो वो व्यक्ति जो है, आप मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर में किसी का एग्जाम्पल, कोई स्मोकिंग करता है, गुटखा खाता है, तो वो क्या है, वो एक स्मोकर का रोल प्ले कर रहा है। उसका कोर तो स्मोकर नहीं हो सकता, ये तो आप एग्री करोगे, क्योंकि उसने ये हैबिट अलोंग द वे सीखी। वो मुंह में सिगरेट लेके तो पैदा नहीं हुआ होगा। ये नहीं कह सकते कि वो उसका कोर, उसकी आत्मा स्मोकिंग वाली आत्मा है, ये थोड़ी कह सकते हैं अपन, ये तो नहीं कह सकते। उसने अलोंग द वे स्मोकिंग करना सीखा,
तो अभी क्या है, वो एक स्मोकर होने का रोल प्ले कर रहा है, अभी वो एक गुटखा खाने वाले व्यक्ति का रोल प्ले कर रहा है। अगर इसको समझ में आ जाए कि ये चीज तो काम की नहीं है जो मैं ये रोल प्ले कर रहा हूं, और वो सोचे कि आज अगले 3 घंटे के लिए मैं एक ऐसे व्यक्ति का रोल प्ले करूंगा जो कि गुटखा नहीं खाता है, जो कि गुटखे से नफरत करता है, बस सिर्फ 3 घंटे के लिए मैं ये रोल प्ले करूंगा। या एक व्यक्ति है जिसको अंधेरे से डर लगता है, एग्जाम्पल के तौर पे हमारे सुरेश जी हैं जिनको छिपकली से डर लगता है, तो क्या है, क्या सुरेश जी की आत्मा छिपकली से डरती है? हालांकि उनको डर लगता है तो उनको ऐसा ही लगता होगा कि आत्मा छिपकली से डरती है, लेकिन डरता कौन है? डरता सुरेश है छिपकली से। तो अभी क्या कर रहे हैं वो, छिपकली से डरने की, या आप में से कोई अंधेरे से डरने की, या आप में से कोई डिफरेंट तरह के फोबिया से डरने का रोल प्ले कर रहा है। कैसा रहे कि आप अपने आप से कहें कि हाँ यार ठीक है, ये रोल, पहले तो ये समझ लो कि आप वो रोल प्ले कर रहे हो, ये क्लियर समझ लो। क्या आप वो छिपकली से डरने का, अंधेरे से डरने का, किसी फोबिया से डरने का रोल प्ले कर रहे हो? अगर उस रोल को प्ले कर करके परेशान हो गए, इस हालात जब अंधेरा जाता है, हार्ट बीट डबल हो जाती है, हालत खराब हो जाती है, इस रोल में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, तो क्या करो, एक बार 2 मिनट के लिए अंधेरे से नहीं डरने वाले व्यक्ति का रोल प्ले करके दे, सिर्फ ट्राई, मैं ये नहीं, सक्सेसफुल नहीं जाएगा आपका, अंधेरा होगा फिर भी हालत खराब जाएगी आप, क्योंकि आपको तो पता है ना आप रोल प्ले कर रहे हो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर आप बहुत मेहनत करके अंधेरे से डरना सीख सकते हो, उस रोल को इतना परफेक्ट प्ले कर सकते हो कि जब अंधेरा होता है तब आपकी हालत खराब, जब अंधेरा होता है तब हालत खराब, तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। क्या होगा, आप पहली बार में अंधेरे से डर गए ऐसा नहीं है, कुछ हुआ, और उस प्रक्रिया के दौरान आप अंधेरे से डरना सीखे और परफेक्ट डरना सीखे। तो जब आप रोल प्ले करना स्टार्ट करोगे दूसरी वाली चीज का, तो भी परफेक्ट नहीं होगा। पहली बार में ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल डर नहीं लगेगा, धीरे धीरे होगा। अभी कल अपने क्लब में सीमा जी आते हैं, उनके हस्बैंड आए सुबह और बोले फाइनली साल भर बाद मेरी वाइफ सक्सेसफुल हो गई मुझे मीटिंग में लाने। सुबह खड़े रहते हैं, साल भर से मैडम कोशिश कर रहे थे कि वो क्लब सुन ले, वो नहीं कर पाए, कल वो उठ गए। इसका मतलब क्या है, वो एक ऐसे व्यक्ति का रोल प्ले कर रहे हैं जिसको सुबह आराम से उठना पसंद है। क्या इसमें कुछ बदलाव करके वो किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ जा सकते हैं जिसको सुबह उठना बहुत पसंद हो, जिनको सुबह लेट से उठना पसंद है? क्या वो व्यक्ति कुछ अपना कुछ ऐसा बदलाव कर सकता है क्या जिसको आराम से उठना पसंद? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक फूडी व्यक्ति का एग्जांपल देता हूँ, जिसके सामने जो भी आए उसको बहुत प्यार से खाने का चाव था। फिर इसने कहा कि यार नहीं, इसमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, ये रोल तो मजेदार नहीं बन रहा है, कैरेक्टर जो है, ये किरदार है, ये मजेदार नहीं बन रहा, कुछ अलग करते हैं। एक ऐसे व्यक्ति का रोल प्ले करते हैं जिसका खाने पीने पे बहुत शानदार कंट्रोल है, और कुछ बॉडी शॉडी बनाने वाला जो है वो रोल प्ले करते हैं, और उस किरदार में उसको जोर आया, लेकिन वो समारोह घुस गया। अभिषेक सही बोल रहा हूँ क्या? आपके सामने जो कुछ भी आता था मेरी समझ में सबसे पहले आप बांटी जाते थे, मेरे को खाना है, मेरे को खाना है, ऐसा था? बिल्कुल सर। और मेरे को उस किरदार से दूसरी वाले किरदार में कैसे चले गए? क्योंकि जो आपने जो एप्स निकाले हैं वो इजी तो नहीं था। नहीं सर, वो बिल्कुल भी इजी नहीं था, लेकिन आप आज का जो पूरा कन्वर्सेशन है ना सर, पता नहीं क्यों आपने सही कहा था कि 1 सेकंड भी अगर चुके ना तो बहुत इधर उधर हो जाएगा। और मैं इतने गौर से सुन रहा था, आपने मुझे अनम्यूट कर दिया था तो भी मुझे दिख ही नहीं रहा था कि मेरे पास अनम्यूट का रिक्वेस्ट आया है। बिल्कुल सर, ऐसा ही होता है जैसा आप कह रहे हो कि हम जो होते हैं वो होने का हम रोल अदा कर रहे होते हैं, सिर्फ हम वो होते नहीं है। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस पैटर्न पे बहुत टाइम से हूँ और अब मुझे चेंज करना चाहिए। तो वो मेरे अंदर पहले भी था, लेकिन मैं कंफर्टेबल था उस चीज से, मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे कुछ चेंज करना चाहिए। बट फिर एक सर्टेन टाइम ऐसा आता है कि लगा लाइफ में कि यार ये तो कॉमन सी चीज हो गई यार, कुछ अलग होना चाहिए। तो जब उस प्रोसेस में आए तो जो चीजें पसंद थी वो चीजें भी ऐसा लगने लगा कि यार इन पे कंट्रोल कर लेंगे। इवन आज भी ऐसा होता है सर कि बहुत सारी चीजें, जैसे अभी मैं वापस से उसी प्रॉपर अच्छी डाइट पे हूँ, बहुत क्लीन डाइट पे हूँ, अच्छा खाता हूँ, मतलब ऐसा ऑयली वगैरह कुछ नहीं। तो मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मैं बीच में वापस बिगड़ा, इसका मतलब मैं लापरवाह हुआ था, मैं वापस सुधर सकता हूँ। तो वापस से मैंने उन सब चीजों के ऊपर काम करना चालू किया और वापस से मैं कंट्रोल कर लिया।
तो कर तो मैं पहले भी सकता था और कर मैं आज भी रहा हूँ। बस ये है कि वो डिसीजन जैसी वाली बात होती है कि हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं, चल तो रहा है। तो वो अब जैसा प्रभा मैम ने कहा कि पॉजिटिव है तो क्यों नहीं, तो फिर मैंने वो सोचा कि नहीं मुझे करना चाहिए एंड हुआ, कर दिया। ठीक, दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा दो अलग अलग लोग हैं, है तो अभिषेक ही, पर इसने अपने इस रोल में जहां पे इसको खाना पीना पसंद था उस रोल में थोड़ा बदलाव किया, उसके एकदम अपोजिट चला गया। हाउ अबाउट कि हो सकता है अभी अभी आप एक बहुत गुस्से वाले व्यक्ति का रोल प्ले कर रहे हो जिसको इतना सा कुछ चाहिए और वो भड़क उठता है। मैंने थोड़े दिन पहले, मैं लिटरली बता रहा हूँ, थोड़े दिन पहले एक ऐसी सिचुएशन जिसमें मुझे गुस्सा आ जाना चाहिए था, मैंने अपनी जगह गौरव का रोल प्ले किया और मैंने कहा गौरव को कम वक्त गुस्सा आ ही नहीं रहा, तो सामने वाला सोच रहा है यार ये ऐसी सिचुएशन में तो ऐसे तो रिएक्ट नहीं करता है। अब मैं थोड़ी देर में ठान लिया अगले 15 मिनट में गौरव आप करो गुस्सा, और लिटरली मेरे अंदर, क्योंकि मैं उस रोल को मैं बस एक चीज याद दिला रहा था, तू अजय है ही नहीं, ये जो तेरे को जिन चीजों पे तो गुस्सा हो जाता है वो तो अजय गुस्सा हो जाता है। अगले 15 मिनट गौरव है, बस गौरव बना रहा है और मेरे चेहरे पे स्माइल थी। मैं क्या कर रहा था, पहले मैं मेरे होने का रोल प्ले कर रहा था, मेरे होने की एक्टिंग कर रहा था, अगले 15 मिनट सोच लिया मैं तो गौरव बन के रहूंगा। अब करा दिला गुस्सा, क्या हो सोचो, एक व्यक्ति जिसको बहुत टेंशन लेने का रोल प्ले करने की आदत है तो नहीं, इतनी सी बात हो जाती है करते रहते हैं। अगर ये व्यक्ति सोच ले कि मैं फला व्यक्ति को जानता हूँ, वो ऐसी सिचुएशन में मेरे से थोड़ा कम टेंशन लेता है, और अगर आपने वो रोल उस रोल को सीरियसली प्ले करना स्टार्ट कर दो तो मुमकिन है कि आपकी ये दिक्कत थोड़ा कम हो जाए। एक व्यक्ति जो सुबह लेट उठता है, अगर वो सुबह जल्दी उठने वाले की एक्टिंग करना स्टार्ट कर दे तो मुमकिन है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरी प्रोसेस में आपका दिमाग आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक्टिंग करनी है ना, बदलना थोड़ी है, रोल करना है। ये सुन के पता है क्या लगता है, आज जितने भी लोगों ने कहा कि मैं वो हूँ, वैसा होने की एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, किसी को मैं बिना परेशान किए ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी समझ में 50-60% तो इस ईगो की वजह से कह रहे हैं कि नहीं मैं वो हूँ। ऐसा कैसे कह रहे हो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ? एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ भाई, नहीं मैं किसी को ऐसा कह नहीं रहा हूँ कि मैं आप में से किसी को इंडिविजुअली ऐसा नहीं कर रहा हूँ। एक मैक्सिमम टाइम व्यक्ति पता है क्या करता है, अपनी जो पर्सनैलिटी है उससे बहुत 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 ज्यादा अटैच हो जाता है। मेरा मानना, मेरी सोच, मेरा डिसीजन, मेरा धर्म, मेरी जाति, मेरा ये, मेरा वो, फलां टिकट, मेरा 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 मेरा, अब उसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकता। और जहां पे ये आइडिया एंटर कर जाए कि इनमें से मेरा कुछ नहीं है, कोई अगर इस बात पे भिड़ जाए कि मैं तो हूं अजय, ऐसा कैसे कहा आपने कि मैं अजय होने का रोल प्ले कर रहा हूं, अब इसमें बदलाव होना थोड़ा मुझे, अब इसकी पर्सनैलिटी में कुछ भी बदलाव आना मुश्किल होगा। अगर अजय ये कह दे कि मैं तो अजय होने की एक्टिंग कर रहा हूं, मेरे को क्या पता मैं अजय हूं, मैं तो बड़ा हुआ, मेरे पापा ने बोला, मम्मी ने बोला तू अजय, मैंने मान लिया हाँ मैं अजय हूं। अगर वो सुरेश बोलते तो मैं सुरेश बन जाता, अगर वो श्रवण बोलते तो मैं श्रवण बन जाता, अगर वो अभिषेक बोलते तो मैं अभिषेक बन जाता। फिर मैंने कुछ चीजें पापा मम्मी से ले ली, कुछ चीजें भाई बहनों से ले ली, कुछ चीजें टीचर से ले ली, कुछ चीजें मैंने खुद की बना ली और मैं बन गया अजय। अब मैं सुबह उठता हूँ, मुझे कहा जाता है ऐसा करो, कुछ रोल मेरे समझ में आते हैं, मैं कर लेता हूँ, कुछ रोल मेरे जो दिनचर्या है उसका करना होता है, मैं वो कर लेता हूँ। पर मेरा सवाल ये है कि किस बात पे सब एग्री करेंगे, कि कुछ पॉइंट पे आज अपन एग्री नहीं है, एंड आई रेस्पेक्ट दैट। कुछ पॉइंट जिसपे अपन सब एग्री हैं, क्या कि अपनी पर्सनैलिटी के कुछ हिस्से हैं जो अपने को बहुत परेशान करते हैं और अपने से बदले ही नहीं जा रहे, तो वहां पे आप कुछ ऐसे लोगों की एक्टिंग करना स्टार्ट कर दो। मैं आपको बिना सीरियस के एक इंसिडेंस देना चाहता हूँ। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो खून देखते परेशान हो जाता है, इतना परेशान, एक बार मैं मेरा ही खून देख के बेहोश हो गया, खुद ही खून देख के, चोट की वजह से नहीं, वो खून देख के चक्कर आने लग गए, भगवान ये क्या होता, गिर गया मैं, आप मान सकते हैं, मेरा ही खून देख के। और लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंस आया जहां मेरे सामने 2 लोग इंजर्ड पड़े बहुत बुरी तरीके से, और किस्मत देखो कि कोई हेल्प करने वाला नहीं है। अब मैं कौन हूं, सबके खून बह रहे हैं, मैं कौन हूं जो खून देखते बेहोश हो जाए। अब अंदर से आवाज आएगी, अगर आज तुमने वो रोल प्ले किया जो तू करता है
क्या खून देख के बेहोश होने वाला, तो ये 9 खतरे में है। पता क्या किया, इमीडिएटली ऐसे रोल में आया जिसको खून से कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगले 15 दिन उस एक्टिंग को बहुत बखूबी निभाया। उसका फायदा हुआ उसको, वो मेरे 9 के 9 लोग सारे के सारे मस्त निकल गए, एकदम बराबर निकल गए। और अगर मैं वहां वो एक्टिंग नहीं करता, कौन सी वाली एक्टिंग, मुझे खून से तकलीफ नहीं हो रही थी ऐसा नहीं था, बहुत तकलीफ हो रही थी, पर वो एक्टिंग करना जरूरी था शायद। हो सकता है अपने में से भी कुछ लोगों को कुछ डिफरेंट चीजों की एक्टिंग करना जरूरी है। मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए आप, हो सकता है आप में से कोई बीमार होने का रोल प्ले कर रहा होगा, हाय हाय बीपी है, थायराइड है, शुगर है, ऐसा लगता है आप कुछ दिन के लिए हेल्दी आदमी का रोल प्ले करें। हेल्दी आदमी क्या करता होगा, जो आप जिस आदमी को आप हेल्दी है वो जानते हो, उसके जैसा करना स्टार्ट करो। सुबह टाइम पे उठेंगे, मन नहीं कर रहा फिर भी थोड़ा एक्सरसाइज करें, क्योंकि आप खराब व्यक्ति का रोल कर रहे हो ना, कर लो थोड़े दिन के लिए रोल। पता है क्या है, अपने में से कुछ लोग फालतू ही वो शोले मूवी का ठाकुर बने हुए हैं, जिसके हाथ कटे हुए हैं और कभी बहुत ग्लोरियस पास्ट था, अभी नहीं है। आप जब चाहो तब शोले मूवी का ही वीरू बन सकते हो। रोल प्ले करना है, आधे अधूरे मन से करना स्टार्ट करिए, जैसा भी हो रहा है ना वैसा करना स्टार्ट करिए। पर मैं आपको एक चीज तय कहता हूं कि अगर मान लीजिए कि आप आलसी हैं या स्टेज पे जाने से डर लगता है और आपको ऐसा है कि यार मुझे ये सीखना है, तो पता है क्या है, एक बहुत काम का आइडिया है ये, कि वैसा बनने की कोशिश मत करिए, वैसा व्यक्ति होने की एक्टिंग करिए। क्या करना है आपको, सिर्फ एक्टिंग करनी है कि मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि कोई भी बन जाइए XYZ, आपका मन मान भी लेगा। जितना अच्छे विश्वास के साथ कहोगे ना, उतना मन ये मान लेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कम मुस्कुराते हैं तो आप जो खिलखिला के हंसता है, थोड़ी देर उसकी एक्टिंग करिए। जो भी आपको समझ में आता है, ये बंदा तो मस्त हंसता है यार, थोड़ी देर उसकी एक्टिंग करिए कि आप क्या करके देखते हो, वो जैसे करता है ना वैसे करके देखिए। अगर आप ये करना स्टार्ट करेंगे, अभी अंदाजा लगाना मुश्किल है क्योंकि मैं इस चीज को कई दिनों से फॉलो कर रहा हूँ। मुझे कुछ नई चीजें सीखनी थी और मेरे समझ में नहीं आ रहा। जब आप कुछ चेंज शब्द सुनते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है यार ये तो भारी है, ये तो मुश्किल है, ये टफ है, ये पॉसिबल काम है, ये वो नहीं। जब भी आप एक्टिंग सुनते हो तो आपको ऐसा लगता है ये मैं कर सकता हूँ। एक्टिंग तो करनी है, साला अपना थोड़ी है, सिर्फ एक्टिंग करनी है। एग्जाम्पल, एक आपको गुटखा छोड़ना नहीं है, आपको गुटखा छोड़ने की एक्टिंग करनी है। थोड़े दिन करके देखो, आपको स्मोकिंग छोड़ना नहीं है, आपको स्मोकिंग छोड़ने की एक्टिंग करनी है। आपको सुबह उठना नहीं है, आपको सुबह उठने की कुछ दिन एक्टिंग करनी है। आपको गुस्सा कम नहीं करना है, आपको कम गुस्सा करने की एक्टिंग करनी है। किसी को भी पकड़ के चलो, किसी को भी, कि यार इसके जैसा मैं करके देखूंगा। आपको इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट होना नहीं है, आपको एक्सट्रोवर्ट होने की एक्टिंग करनी है बस। और हकीकत तो ये है कि अभी अभी आप इंट्रोवर्ट होने की एक्टिंग कर रहे हो, और जब तक आप एग्री नहीं होते, मैं ये थोपूंगा नहीं आप पे कि नहीं आप एक्टिंग कर रहे हो। अगर आप बोलोगे मैं इंट्रोवर्ट हूँ, एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, तो मैं रिस्पेक्ट करूंगा उस बात की। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप महीना 2 महीना खुद पे रिसर्च करोगे ना, तो मुमकिन है कि आप ये बोलोगे कि मैं दिन भर में जो भी करता हूँ उसका 90% एक्टिंग है, रोल है। एक्टिंग का मतलब क्या है? एक्टिंग का मतलब दिखावा मत लीजिएगा। आज कई सारे लोग इसलिए एक्टिंग सबसे दूर भाग रहे हैं क्योंकि वो ये कह रहे हैं नहीं हम जो भी है रियल है, दिखावा करने वाले लोग नहीं है। मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दिखावा करने वाले लोग हो क्या, या आप दिखावा करने वाले लोग। जैसे मैं अजय होने का दिखावा थोड़ी कर रहा हूँ, देखो एक आइडेंटिटी मिली है, उसके साथ एक पर्सनैलिटी मिली है, मैं वो हूँ, मैं वो रोल प्ले कर रहा हूँ, पर अल्टीमेटली तो रोल है वो जो मैं प्ले कर रहा हूँ। तो अगर आप अलग अलग चीजों से, ये जो भी चीजें मैंने डिस्कस की, अगर आप उसमें से कुछ भी बदलना चाहते हैं और बदल के जहां ले जाना चाहते हैं, तो जहां कहीं पे भी ले जाना चाहते हैं, उस फील्ड का कोई भी व्यक्ति ढूंढ लीजिए और थोड़ी थोड़ी देर, ज्यादा नहीं होगा तो अगले 1 मिनट के लिए वैसे एक्टिंग करिए। पता है क्या होगा, आपके अंदर कोई बैठा है जो ये कहता है, आप सोचो अपने में से सब लोगों को तो सुबह सुबह उठना बहुत पसंद है, सुबह सुबह उठ रहे हैं, लेकिन किसी किसी की तो मौत ही आ जाती है ये कहने पे कि नहीं मैं नहीं उठ सकता। पागल क्या, सुबह 6 बजे आधी रात को तुम क्लब चलाते हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, तुम मेरे को जाते हो सुबह आ जाओ, नहीं आ सकता। सोचो उसकी हालत खराब हो रही है, सेहत के मामले में बेड बजी पड़ी है और उसके लिए बहुत मुश्किल काम है। तो अगर वो उठे नहीं, सिर्फ ये सोच ले कि मैं जल्दी उठने की एक्टिंग
करूंगा, इतना ही शुरुआत के लिए बहुत है। अगर 1 दिन 2 दिन 5 दिन कर ले तो ये भी शुरुआत के लिए बहुत है। एक लाइन बोल के जा रहा हूं, मैं नहीं कहता हूं कि इससे एग्री होइएगा। आपके जीवन में हो सकता है बुरी लगे, तो मैंने कहा था कि आप संभालिएगा, मुझे नहीं पता बुरी लगे, ठीक है। आपके जीवन में जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, ये आपके उस किरदार की है जिसका आप रोल प्ले कर रहे हो। आपके जीवन में आपको रिसर्च करनी है, मेरा तो काम था उलझन में डालना, डालती हूँ, आगे आप संभालना। आपके जीवन में जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं अजय हूं ही नहीं, गौरव है ही नहीं। गौरव को तो गौरव बनाया है कुछ लोगों ने मिलकर, 15-20 लोगों ने। आपको आप बनाया है कुछ लोगों ने मिलकर। प्रियंका पैदा नहीं हुई थी, पैदा होने के बाद कहा इसका क्या करें, तो बोले इसको प्रियंका बोलो, है ना। है कि नहीं, नाम देना पड़ा था सबका अलग अलग, ऐसा हुआ। तो मैं पैदा नहीं हुआ था, मुझे ये बताया गया कि तू अजय है। मैंने बोला अच्छा अजय हूँ, हाँ ठीक है। तो मैंने कहा मेरे को गुस्सा आता है लेकिन कि हाँ तेरे पापा को भी आता है, तो इससे तेरे को आता है, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा मेरे को छींक आती है, कोई बात नहीं, तेरे पापा को भी आती है, छींक आती है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मुझे ये करना है, मुझे स्टेज पे बोलना है, हाँ तेरे गुरुजी एक जो बोलते हैं तो तू भी बोल सकता है, कोई बात नहीं। तो मतलब क्या हुआ, कुछ अच्छी चीजें इधर उधर से ले ली, कुछ बुरी चीजें भी इधर उधर से ले ली, कुछ गड़बड़ चीजें इधर उधर से आ गई, कुछ कमाल की चीजें इधर उधर से आ गई, कुछ मेरे अंदर से आ गई, तो ये खिचड़ी बन गई अपनी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आज आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके उस किरदार की प्रॉब्लम है जो आप प्ले कर रहे हो। अगर तो आपको वो प्रॉब्लम पसंद नहीं आ रही तो किरदार में कुछ नई चीजें ऐड कर दो जो उन प्रॉब्लम को बेटर टेकल करता है। एग्जाम्पल, तो अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो, तो अभी अभी आपने अपने किरदार में ये लिखा हुआ है कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड, आप ही डायरेक्टर हो 90% चीजों की। ऐसा मैं नहीं, जिगलर साहब बोल के गए, मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा, बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है जो कि ये बोल के गया है। तो 90% चीजों के आप ही डायरेक्टर। गोपाल सर पहले वीक में 5 किलो नमकीन खाते हैं, उन्होंने कहा ये क्या डायरेक्ट कर रहा है तू, क्या है ये, इसको चेंज कर। उन्होंने अपने किरदार में कुछ नई चीजें ऐड कर दी, अब ये उल्टा सीधा नहीं खाता। पहले उन्होंने जन्मों तक, कई सालों तक ये लिखा हुआ था, गोपाल बिना नमकीन के नहीं रह सकता, बिना मीठे के नहीं रह सकता, ये उनका किरदार था। फिर उन्होंने कहा भाड़ में ऐसा किरदार, ये तो मर जाऊंगा मैं, ऐसे चेंज करो इसको। कम्युनिटी में आया, खुद की कुछ समझ डेवलप हुई, आसपास के लोगों से सीखा, उन्होंने कहा इसको काटा मारो, नई चीजें लिखो, यहाँ किरदार में नई चीजें ऐड हो गई, वही कि नहीं। अपन सब एक दूसरे के किरदार, हर कोई चाहता है कि अपना किरदार बेहतर। तो जो चीजें आज आपके किरदार में आपको पसंद नहीं है, कुछ आसपास के लोगों में बहुत कमाल की है जो आप में नहीं है। अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड है ना, तो दुनिया में गौरव भी पैदा हुए हैं जो हिलटाई ऐसे हैं में टाइम निकाल देते हैं। तो आप उधार ले लो ना उनसे, बन जाओ थोड़ी देर के लिए, वो कहाँ दिक्कत है, कोई कौन मना करेगा। अगर आपको खा के ये करने में प्रॉब्लम होती है तो थोड़ी देर मेरे को याद कर लिया, क्योंकि वो मैं आधा टाइम वैसे ही लगा रहता हूँ, है ना। अगर आपको जिसमें जो भी पसंद आए और आपको ऐसा है कि यार ये मेरे किरदार में ये कमी है, तो आज वो ऐड कर लेना, और ऐड करके सिर्फ एक्टिंग करनी है, वो बनने की कोशिश मत करिएगा। मुझे गौरव बनना थोड़ी है, मेरे जहां काम की चीज है, एग्जाम्पल के तौर पे एक कैप्टन के पास में 11 फिल्टर होते हैं, उन फिल्टर को कहां लगाना है, जहां से रन जाने की गुंजाइश है कि नहीं। तो आपके किरदार में कुछ लीकेज है सबके में है, अब क्या करें है जो है, तो लीकेज क्या कर सकते हो आप, वो लीकेज के साथ जीना है क्या, मरना है क्या, नहीं ऐसा नहीं है। आप चाहो तो उस लीकेज की जगह किसी को खड़ा कर दो, तरीका में आप रहो इंट्रोवर्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपको कहीं पे 10 लोगों को फेस करना है ना, थोड़ी देर के लिए प्रभा को उधार ले लो, आज या प्रभा अगले 15 मिनट दूर में देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। क्या होगा, आप सबसे घटिया प्रभाव बनोगे, आपका क्या नुकसान है, आप सोनिका से बेटर कर जाओगे, ये पक्की बात है, ये तय है। और बनाओ कुछ और होगा ना होगा, वो प्रभाव बनने के चक्कर में आप लटकड़ाते इसी स्टेज पे पहुंच जाओगे। इतना काम कर दिया वो काफी है।
अगली बार थोड़ी बेटर प्रभाव बनने की कोशिश करना। नुकसान प्रभाव का नहीं हो रहा ना आपका हो रहा, दोनों का नहीं हो रहा ना, दोनों के लिए फायदे की चीज है। तो आ जाओ अपने किरदार को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बहुत सारे रोल प्ले कर रहे हैं, एक दो रोल और ऐड कर लेते हैं। एक्टिंग ही तो करनी है, एक्टिंग करना तो अपने को सबको पसंद है ना, तो थोड़ी थोड़ी एक्टिंग अच्छी करते हैं। कुछ एक्टिंग ऐसी कर रहे हैं कि अपन ही खड्डे पे गिर रहे हैं, उनको हटा दो और उसकी जगह कुछ ऐसी एक्टिंग ऐड कर दो। मानो अगर आपने ऐसे व्यक्ति की एक्टिंग ऐड करना स्टार्ट कर दिया जिसको जंपिंग जैक पसंद है, जिसको एक्सरसाइज पसंद है, पसंद मत करो एक्सरसाइज, ऐसे व्यक्ति की एक्टिंग करो। बस एक्टिंग अच्छे से कर लो। और अच्छे से एक्टिंग क्या होती है, बड़े बड़े एक्टर 5 रीटेक लेते हैं, 10 रीटेक लेते हैं। आमिर खान साहब 30 रीटेक लेते हैं, आप भी ले लेना। पहली बार में अच्छी एक्टिंग नहीं हो, दूसरी बार कर लेना, तीसरी बार कर लेना, पूरा जीवन पड़ा है। तो क्या है, आपकी जो समस्याएं हैं वो आपकी नहीं है, आप फालतू ही अपना समझ बैठे उसे। आपका नाम भी अपना नहीं है, आपकी जाति भी अपनी नहीं है, आपका धर्म भी अपना नहीं है, आपका वो घर भी अपना नहीं है। सब उस किरदार के लिए कुछ ढांचा तैयार किया हुआ है। कौन सी समस्याओं को अपना समझ बैठे हो, आपकी है ही नहीं, उस किरदार की समस्या है। अगर आप चाहते हैं इस किरदार को कम समस्या हो तो कुछ नई चीजें ऐड कर लो, कोशिश करके देखिएगा। अगर तो आज आपने इस टॉपिक को अप्लाई किया, इस पे काम करना पड़ेगा, सुनने से कुछ नहीं बदलेगा, ये तय है। अगर तो आपने इसको अप्लाई किया तो 6 मंथ डाउन द लाइन में भी कुछ नई चीजें निकल के आएगी। थैंक यू सो मच। और वापिस उनको जो गौरव का रोल प्ले कर रहे हैं, जो किरदार प्ले कर रहे हैं,